दोस्तों इस दिवाली हमारे घर की सफाई के साथ साथ हम हमारे मन के नकारात्मकता के कचरे को कैसे साफ करें, इसके 4 सिद्धांत मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों मन का जो कचरा है वो साफ करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मन के अंदर जब नकारात्मकता का कचरा आ जाता है तो हम एंजाइटी में, पैनिक में, ओसीडी में, ओवर थिंकिंग में, डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो अगर हम हमारे जीवन की क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आनंद को महसूस करना चाहते हैं, हम हमारे जीवन में मस्ती मज़े को महसूस करना चाहते हैं, लिबरेटेड फील करना चाहते हैं, बंदिशों से फ्री होना चाहते हैं, तो हमें इस नकारात्मकता के कचरे को पूरी तरह से साफ करना पड़ेगा। तो हम जब दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं तो मन की सफाई भी हम बहुत अच्छे से कर लें। तो ये 4 सिद्धांत कौन से हैं? सबसे पहला जो सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत ये है कि दोस्तों जो रामचंद्र जी है वो दिवाली वैसे क्यों मनाई जाती है, ये कथा आपको बहुत अच्छे से पता होगी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि जो रामचंद्र जी है वो अयोध्या छोड़कर वनवास पे गए थे। अच्छा, अयोध्या छोड़कर वनवास पे गए थे, इससे हमें क्या समझने को मिलता? दोस्तों जो अयोध्या थी वो रामचंद्र जी के लिए एक कंफर्ट जोन था, और जैसे वहां से वो जब वनवास में गए थे, वनवास जो था उनके लिए अनकंफर्ट जोन था। अयोध्या के अंदर जो रामचंद्र जी थे वो सिर्फ राम थे, और जब वो वनवास गए तो वहां पर वो श्री राम बने। उसी तरह से दोस्तों हम भी हमारे जीवन के अंदर जब हम किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम के अंदर होते हैं, तो हम भी हमारे चारों तरफ क्या कर लेते हैं? कंफर्ट जोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और वो जो कंफर्ट जोन है, वो कंफर्ट जोन हमारे जीवन की जो प्रोग्रेस है, हमारे जीवन की जो यात्रा है, उसको रोक देता है, उसको लिमिटेड कर देता है। उसके कारण हम हमारा जो विराट व्यक्तित्व है उससे नहीं मिल पाते। उसके कारण फिर हम प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैनिक में चले जाते हैं, ओसीडी में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो अगर हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है तो हमें भी हमारा जो कंफर्ट जोन है, हमारे जो कंफर्ट जोन की जो अयोध्या है उसको छोड़ना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा। वनवास में जाने का मतलब क्या है? अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। अनकंफर्ट जोन से मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है, आपको स्टेज पे डर लगता है तो स्टेज पे जाना पड़ेगा, आपको अकेले जाने में डर लगता है तो अकेले जाना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो बात करने जाना पड़ेगा। सर ये सारे तो बहुत ज़्यादा डर लगते हैं, ये सारे अनकंफर्ट जोन है। अगर हम उस अनकंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे तो जैसे राम श्री राम नहीं बनते अगर वो अयोध्या में ही रहते, उसी तरह से हम इस सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहला सिद्धांत, हमें हमारे कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा। हमें उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जिन जिन चीज़ों से हमें डर लगता है, तभी हमारा मन जो है वो मजबूत हो पाएगा। दूसरा जो सिद्धांत है, दूसरा सिद्धांत ये है कि दोस्तों जब राम वनवास में चले जाते हैं तो वहां पर जो रावण है वो माता सीता का क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। यहां पर जो रावण है वो अभिमान का प्रतीक है, यहां पर जो रावण है वो अहंकार का प्रतीक है। तो हम जब अनकंफर्ट जोन में जाते हैं तो वहां पर हमारे जो कंफर्ट जोन की जो लर्निंग है वो लर्निंग हमें अनकंफर्ट जोन के अंदर ज़्यादा सीखने नहीं देती। उस लर्निंग के कारण हम हमारे अनकंफर्ट जोन के अंदर क्या होते हैं? परेशान होते हैं, क्योंकि अनकंफर्ट जोन में तो नया कुछ सीखना पड़ता है। तो उस दरमियान हमारा जो ये कंफर्ट जोन की जो लर्निंग है, जो हमारा ईगो होता है, जो हमारा अहंकार होता है, वो हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी जो खुशियां हैं, उन सब का हरण कर लेती है। जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया था, उसी तरह से हमारे जो अनकंफर्ट जोन के अंदर हमारा जो ईगो है वो हमारी खुशियों का, हमारी शांति का, हमारी हैप्पीनेस का क्या कर लेता है? हरण कर लेता है। तो हमें यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा सबसे पहले तो, अगर हम हमारे अनकंफर्ट जोन के अंदर जो भी चीज़ें हम हमारे लाइफ में महसूस कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में पैनिक महसूस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ये प्रॉब्लम्स मेरे ही अहंकार के कारण हो रही है, मेरे ही ईगो के कारण हो रही है। जो मैं ही इसका कुछ कारण हूं, तो मुझे उस कारण को क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो उस कारण को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी गए थे और उन्होंने ढूंढा कि लंका के अंदर जो रावण है उन्होंने माता सीता का हरण कर रखा है, उसी तरह से हमें भी अपने भीतर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर मेरे जीवन में जो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसके अंदर कुछ ना कुछ कारण तो मैं हूं। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़्यादा जरूरी है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स का जो कारण है वो मैं भी हूं,
क्योंकि मैं जो हूं, मैं ये मानता नहीं हूं कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एकदम सही हूं, मैं एकदम सही हूं, फिर भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। यहां पर हमारा क्या आ रहा है, ईगो हमारा बीच में आ रहा है, हमारा जो अहंकार है वो बीच में आ रहा है, जिसके कारण हम इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अगर हम इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर उलझे हुए हैं, मानसिक परेशानी के अंदर उलझे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कुछ गलतियां मेरी भी है, तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मतलब वहां पर हनुमान जी को भेजना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा कि आखिर मैं कहां पे गलत हूं। तब हमें समझ में आएगा कि मेरी जो लर्निंग, जो मेरा ईगो है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो सिद्धांत है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, ताकि हम ये जान सकें कि हमारी मिस्टेक्स कौन सी है, हमारी गलतियां कौन सी है। तो यहां पर यह भी चीज स्वीकार करना पड़ेगा कि हां कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलतियां हैं। तीसरा जो सिद्धांत है, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है, जो हमारे मन के कचरे को बहुत अच्छे से शांत करेगा, उसको साफ करेगा। दोस्तों, रावण का वध करके माता सीता को पुनः प्राप्त किया गया। तो उसी तरह से अगर हम हमारे जीवन के अंदर सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मजा चाहते हैं, तो ये तभी आ सकता है जब हम हमारे मन में जो अहंकार रूपी जो हमारा रावण है, जो हमारे मन में ईगो रूपी जो रावण है, जो ये मानता है कि नहीं मैं तो एकदम ठीक हूं, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो एकदम बढ़िया हूं, प्रॉब्लम जो है वो आसपास वाले लोग हैं, वो मेरे जीवन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर जो ये ईगो बना हुआ है, ये जो ईगो वाली लर्निंग है, इस लर्निंग को हमें हटाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। जब हम हमारे मन के इस अहंकार रूपी रावण को मारेंगे, तभी जैसे रामचंद्र जी को वापस सीता मैया मिली थी, उसी तरह से हमारे जीवन में जो गई हुई हमारी शांति है, सुख है, वो हमें वापस मिलेगा। और हमारे जीवन के अंदर ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, डिप्रेशन है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, ये हमारे जीवन से जाएगी। अच्छा, चौथा जो सिद्धांत है कि जब रावण को मारा गया, माता सीता जब वापस मिली और उसके बाद में जब वो अयोध्या आए, तो अयोध्या वासियों ने जो दीप जलाकर उनका स्वागत किया। तो जब हम हमारे जीवन के अंदर, जब हम हमारे ईगो को खत्म करते हैं, जब हम हमारे अहंकार को खत्म करते हैं, मतलब जो मिस्टेक्स हम हमारी लाइफ में कर रहे हैं, जो गलतियां हम हमारे लाइफ में कर रहे हैं, जिन गलतियों के कारण हमारा जो जीवन है वो लगातार प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, स्ट्रगल को फेस कर रहा है, जो हम मुसीबतों से गिर रहे हैं या फिर हम मानसिक परेशानियों से गिर रहे हैं, जब तक हम उन मिस्टेक्स को सही नहीं कर लेते, जब तक हम उन मिस्टेक्स से बाहर नहीं आ जाते, वो जो हमारी मिस्टेक्स है उनको करेक्ट नहीं कर लेते, तब तक हम इनसे बाहर नहीं आते। तो हमें हमारी जितनी भी मिस्टेक्स हैं, उन सारी की सारी मिस्टेक्स को सही करना। और जब हम इन मिस्टेक्स को सही करते हैं, मतलब जब हम हमारे भीतर अहंकार रूपी, मिस्टेक्स रूपी जो रावण को खत्म करते हैं, तो हमारे भीतर जब ज्ञान का दीपक जलता है, तो हमें भी अपने भीतर आनंद महसूस होता है। मतलब मन के अंदर दिवाली महसूस होती है, मन के अंदर ज्ञान का दीपक जलता है। और जब मन में ज्ञान का दीपक चलता है, तो मन की जो अयोध्या है उसके अंदर दिवाली मनाई जाती है, और वो जो दिवाली है बहुत ही उल्लासपूर्ण दिवाली होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप आनंद की दिवाली बनाएं, आप मजे की दिवाली बनाएं, आप मस्ती की दिवाली बनाएं, तो ये जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इन 4 प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन में बहुत अच्छे से यूज करिए। आप दिवाली की सफाई तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने मन की सफाई भी बहुत अच्छे से करिए, ताकि ये जो दिवाली है ये आपके मन की बहुत ही बेहतरीन दिवाली हो, आपके मन की बहुत ही सर्वोच्च दिवाली हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने हमारे मन को किस तरह से साफ कर सकते हैं, कैसे हम हमारे मन के कचरे को हटा सकते हैं, मन में ज्ञान का दीपक जला सकते हैं, रियलिटी का दीपक जला सकते हैं, जो हमारे दिमाग में जो एंजाइटी का जो इल्यूजन है उसको हटा के, एंजाइटी के इल्यूजन का जो अंधकार है उसको हटा के, ज्ञान का जो दीपक है, जो पॉजिटिविटी का जो दीपक है, उसको कैसे जला सकें, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको सीख के, जिसको समझ के आप अपने मन में जो नेगेटिविटी के जितना भी अंधकार है उसको दूर करने के लिए पॉजिटिविटी का दीपक जला सकते हैं, अपने आप को मानसिक परेशानियों से मुक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।